हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 6। इसमें हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी है शिक्षा एजुकेशन, ऑप्शन सी है निर्यात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा एजुकेशन। हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से। नेक्स्ट आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संजय किशन कौल, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है एनवी रमना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संजय किशन कौल। नेक्स्ट आते हैं। न्यू नेवल एंसाइन में राष्ट्रीय प्रतीक किस आकार के अंदर है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए येलो ऑक्टागोन, ऑप्शन बी है ब्लू ऑक्टागोन, ऑप्शन सी है येलो हेक्सागोन, ऑप्शन डी है ब्लू हेक्सागोन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लू ऑक्टागोन। न्यू नेवल एंसाइन में राष्ट्रीय प्रतीक किस आकार के अंदर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लू ऑक्टागोन। नेक्स्ट आते हैं। कौन सी कंपनी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी है बीईएल, ऑप्शन सी है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है बोइंग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एचएएल। कौन सी कंपनी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एचएएल। नेक्स्ट आते हैं। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में देशद्रोह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में देशद्रोह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो देशद्रोह का केस होता है ये आईपीसी की कौन सी धारा में आता है। नेक्स्ट आते हैं। 2020 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। और 2023 में किसके पास है? भारत के पास। नेक्स्ट आते हैं। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जापान के साथ, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है।
भारत ने 20 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के लिए नेपाल को रसद सहायता के रूप में 200 वाहन उपहार में दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने किस देश को उनके होने वाले आम चुनाव के लिए 200 वाहन उपहार में दिए, तो सही आंसर क्या होगा, नेपाल को। और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार को नेपाल में चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की पहल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की पहल है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। C-17 ग्लोब मास्टर किस देश की नौसेना का विमान है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। C-17 ग्लोब मास्टर किस देश की नौसेना का विमान है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। अच्छा, न्यूज में क्यों था, तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने रोमानिया के लिए उड़ान भरी थी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अच्छा, न्यूज में क्यों था, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र रसिया ने क्या किया था, इस पर अटैक करके इसे बर्बाद किया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट आते हैं, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यूट्यूब निर्माता प्रणाली का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1700 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 3700 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 6800 करोड़ रुपए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6800 करोड़ रुपए। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यूट्यूब निर्माता प्रणाली का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आते हैं, मार्च के महीने में मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस का विषय युवा दिमाग का पोषण एक सुरक्षा संस्कृति विकसित करे, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप ए सेफ्टी कल्चर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल सेफ्टी डे, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे। मार्च के महीने में मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस का विषय नर्चर यंग माइंड्स डेवलप ए सेफ्टी कल्चर है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेशनल सेफ्टी डे का। और नेशनल सेफ्टी डे मनाते कब है, 4 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, गेहूं के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूसरा। और पहला स्थान किसका है, चाइना का 17%। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था या परिषद ने भारत एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट 100 रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्थिक सलाहकार परिषद। किस संस्था या परिषद ने कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट 100 रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्थिक सलाहकार परिषद ने। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क।
किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आते हैं, खेल के तीनों प्रारूपों में प्रत्येक में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेस्ट, वनडे, क्या बोलते हैं, T20। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है हार्दिक पांड्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। खेल के तीनों प्रारूपों में प्रत्येक में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और सबसे पहले कौन बने थे पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे? तो उनका नाम था रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट आते हैं, किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है PV सिंधु, ऑप्शन बी है कैरोलिना मारिन, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है विक्टर एक्सेल्सन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट आते हैं, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 29 अगस्त, ऑप्शन बी है 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन डी है 21 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली रिकॉन्सेंस सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। और इसके अलावा USA ने लूनार रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते लूनार रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर किसने लॉन्च किया है? तो USA ने रिकॉन्सेंस। नेक्स्ट आते हैं, BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 और 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फ़ोनपे, ऑप्शन बी है रुपे, ऑप्शन सी है पेटीएम के साथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रुपे। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 और 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रुपए के साथ। और इसके अलावा अगर आपसे पूछते कि टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो टाटा के पास। टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास। जो कि पहले किसके पास था? तो चाइनीज़ स्मार्टफोन है वीवो के पास था। और इसके अलावा ऑफिशियल पार्टनर कौन है? ड्रीम 11, अनअकैडमी, ट्रेड एंड अप स्टॉक्स। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक कमजोर समूहों की रक्षा के लिए किस भारतीय राज्य का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमत हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक कमजोर समूहों की रक्षा के लिए किस भारतीय राज्य का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमत हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आते हैं, गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन जिसे सभी महिला कर्मचारी रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन जिसे सभी महिला कर्मचारी रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तेलंगाना में। नेक्स्ट आते हैं,
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है शिव नारायण झा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजय भूषण पांडे को। खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? आपके पास ऑप्शन है कराधान, ऑप्शन बी है भूमि संसाधन, ऑप्शन सी है MSME, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूमि संसाधन। खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भूमि संसाधन से। और ULPIN का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ULPIN में P किसके लिए स्टैंड करता है? तो पार्सल के लिए, I किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, N नंबर के लिए, U किसके लिए? यूनिक के लिए, और L किसके लिए? लैंड के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस प्रमुख योजना के तहत शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है PM किसान, ऑप्शन बी है कृषि अवसंरचना कोष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस प्रमुख योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय व्यक्तित्व को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है N चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी है S श्रीधर, ऑप्शन सी है संजीव मेहता, ऑप्शन डी है कैम्पबेल विल्सन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन। एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। और एयर इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो उनका नाम है कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट आते हैं, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, सुमंग लीला एक पारंपरिक त्यौहार है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। सुमंग लीला एक पारंपरिक त्यौहार है जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। और इसमें होता क्या है, महिला कलाकारों की भूमिकाएं जो पुरुष होते हैं वो निभाते हैं, और पुरुष कलाकार की भूमिका महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अर्थगंगा, ऑप्शन बी है गंगा बचाओ, ऑप्शन सी है नमामि भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्थगंगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अर्थगंगा। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने बाल सुरक्षा टूलकिट और साइबर सुरक्षा अब कौशल कार्यक्रम जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है अमेजन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इंटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गूगल। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने बाल सुरक्षा टूलकिट और साइबर सुरक्षा अब कौशल कार्यक्रम जारी किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गूगल। गूगल की पेरेंट्स कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। नेक्स्ट आते हैं, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यहाँ पे राज्य होगा, किस राज्य में किया गया है?
आपके पास ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, सुर्खियों में रहे लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है टेनिस, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है फेंसिंग तलवारबाजी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जूडो। लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जूडो। अच्छा, न्यूज में क्यों थी? तो लिंथोई चनम्बम ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम। प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी है जयति घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयति घोष। प्रभावी बहुपक्षवाद इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयति घोष को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वे कैलिबर क्रूज मिसाइल का उपयोग कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट आते हैं, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी है जल शक्ति, ऑप्शन सी है आगे बढ़ो, ऑप्शन डी है सबका साथ सबका विकास। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जल जीवन हरियाली। और इस पर बिहार ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने निर्यात में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत ने निर्यात में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। मारियो मार्सेल, जिन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता 2022 के लिए, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे? आपके पास ऑप्शन है चिली, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है केन्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिली। मारियो मार्सेल, जिन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चिली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिली की राजधानी क्या है, कैपिटल और करेंसी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। किस भारतीय राज्य ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात ने। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था? तो नीति आयोग ने। किसके साथ? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी है सुमन बेरी, ऑप्शन डी है समीर वी कामत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं।
और इसके अलावा DRDO के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है मैंने अटैच कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पाइथन 5 क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। फिर आकाश NG क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा सिंधु नेत्र क्या है, तो एक सैटेलाइट है, एक मतलब निगरानी उपग्रह है। और इसे कौन से लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था, तो PSLV C-51 से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। आपके पास ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिलीपींस। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है के सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है वीरेल आचार्य। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, के सुब्रमण्यम। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, के सुब्रमण्यम। पहले क्या थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अभी करंट में कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट आते हैं, अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। NHAI, IWAI और RVNL ने किस योजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है PM ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन बी है भारतमाला परियोजना, ऑप्शन सी है अमृत योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतमाला परियोजना। NHAI, IWAI और RVNL ने किस योजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतमाला परियोजना के तहत। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है। आपके पास ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी है अवनी लेखड़ा, ऑप्शन सी है शरद कुमार, ऑप्शन डी है देवेंद्र झाझड़िया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की। आपके पास ऑप्शन है L&T, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है BEL बेल, ऑप्शन डी है DRDO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BEL बेल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। आपके पास ऑप्शन है PV सिंधु, ऑप्शन बी है के श्रीकांत, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, PV सिंधु ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, PV सिंधु ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर ने। किस संस्था ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT खड़गपुर ने। और परम कंका को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? IIT रुड़की में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2022 में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ताशकंद, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है नूर सुल्तान, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ताशकंद। 2022 में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ताशकंद। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है। नूर सुल्तान पहले किसी देश की राजधानी थी, अब फिर से उसे चेंज किया गया है। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? PDF तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं फॉर UPSC, स्टेट PCS, 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।